So students, in our last video we have seen about the forest in this Bangalore division. इस फॉरेस्ट के अलावा यहाँ पे इस बैंगलोर डिवीजन में दो तरह के फॉरेस्ट है, एक है एवरग्रीन फॉरेस्ट और एक है डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उस फॉरेस्ट में जो झाड़ हैं वो हरे भरे ग्रीनरी वाले हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट मीन्स वो उस जंगलात में साल भर हरे भरे झाड़ उगते हैं और रहते हैं। उसके अलावा डिसीडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो घना जंगल तो होता है, लेकिन उस जंगल के झाड़ बोसीदा और मुरझाए हुए सूखे हुए झाड़ होते हैं, ठीक है। जिस जंगल में सूखे हुए झाड़ होंगे उस जंगल को डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। इसके अलावा द सह्याद्री माउंटेन रेंज पासेस ऑन द बॉर्डर्स ऑफ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। ये बेंगलुरु डिवीजन का जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स पे पहाड़ी इलाके भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी इलाके भी बहुत ज्यादा है। माउंटेन रेंज पासेस ऑन द बॉर्डर। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है, जहाँ पे शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है, उस बॉर्डर पे पहाड़ी इलाके आपको नजर आएंगे। और यहाँ इस डिवीजन में जो जंगलात हैं, उस जंगलात में आपको कौन से ट्रीज मिलेंगे? बैम्बू ट्रीज, बनियान ट्रीज, टर्मरिन ट्रीज, सैंडलवुड ट्रीज, डिंडिगा ट्रीज, टीक, जली, मैंगो एंड नीम ट्रीज, ठीक है। ये सारे झाड़ आपको इस बेंगलुरु डिवीजन के जंगलात में मिलेंगे। इसके अलावा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैव बीन द means of livelihood for many people. The tallest mountain in this division is Halurameshwara Gudda in Chitradurga district. Other famous mountains are Kavaledurga and चंद्रगुट्टी एंड कोदाचाद्री एंड नंदी दुर्गा। ये सारे जो नाम है ये किसके नाम है? ये पहाड़ों के नाम है, ठीक है। ये पहाड़ आपको बेंगलुरु डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाएंगे, ठीक है। बेंगलुरु डिवीजन के जो चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अतराफ जो बड़े बड़े पहाड़ है उसके नाम रखे गए हैं। उसके नाम इस तरह है, एक है हलुरामेश्वरा गुड्डा चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा दूसरे जो फेमस माउंटेन्स है वो कौन से है? कवलेदुर्गा, चंद्रगुट्टी, कोडाचाद्री एंड नंदी दुर्गा माउंटेन्स। ये सारे माउंटेन्स आपको इस डिवीजन में मिलेंगे। इसके अलावा इस डिवीजन में जो जंगलात है उसमें बहुत से जंगली जानवर भी मौजूद है, ठीक है। जैसे कि वाइल्ड कैट, जंगली बिल्लियां, टाइगर है, लेपर्ड है, बाइसन है, वाइल्ड पिग है, डियर है एंड वुल्फ आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स। इस बेंगलुरु डिवीजन के जितने भी जंगलात है उस जंगलात में आपको कौन से जानवर मिलेंगे? जंगली बिल्लियां मिलेंगे, शेर मिलेगा, चीता मिलेंगे और बाइसन, ब्लैक पैंथर वो मिलेंगे, वाइल्ड पिग जंगली बदजानवर, और आपको इसमें हिरन भी मिलेंगे, और इसमें आपको डियर भी मिलेंगे, और इसमें आपको लोमड़ियां भी मिलेंगे। ये थोड़े एनिमल्स है जो आपको बेंगलुरु डिवीजन के जो जंगलात है उसमें पाए जाते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स मेनी फॉरेस्ट रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैव बीन सेट अप। ये जंगल की हिफाजत के लिए, इस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस जंगल को प्रोटेक्शन देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, और इस जंगल में रहने वाले जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स निकाले हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए हैं। उसमें से थोड़े पार्क का नाम यह है जोगीमट्टी फॉरेस्ट रिजर्व इन चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा में जोगीमट्टी फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक है। और बन्नारघट्टा नेशनल पार्क जो बेंगलुरु में है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सैनिटरी, शरावती वाइल्ड लाइफ सैनिटरी, शट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सैनिटरी, गोदावरी बर्ड सैनिटरी एंड मंदागड्डे बर्ड सैनिटरी इन शिवमोगा, एंड कंगालाडू बर्ड सैनिटरी इन तुमकुरू, रामादेवा बेट्टा वल्चर सैनिटरी इन रामनगरा, जयामंगली ब्लैक बग सैनिटरी इन तुमकुरू। तो ये सारे वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज है और नेशनल पार्क्स है, जिससे गवर्नमेंट जो है यहाँ के जंगलात की और यहाँ के एनिमल्स की हिफाजत करती है और प्रोटेक्शन करती है।
ये जो टाइगर की पिक्चर आपको बताई जा रही है, व्हाइट टाइगर की पिक्चर, ये व्हाइट टाइगर एक्चुअली बन्नारघट्टा नेशनल पार्क में आपको मिलेगा। इस तरह के साथ दूसरे एनिमल्स इस नेशनल पार्क के थ्रू सिक्योर किए जाते हैं। Now let us see students in our Bangalore division what is the status and condition of agriculture and growth of industries। हमारे कर्नाटक के जो बेंगलुरु डिवीजन में है डिवीजन, इसमें एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज का क्या सिचुएशन है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन बेंगलुरु डिवीजन। दिस डिवीजन हैज मोर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। The agriculture activity is rain dependent. Shivamogga district is well irrigated. This division has sand mixed red soil. Black soil is also available in some parts. The main crops of these divisions are ragi, maize, paddy, groundnuts and various pulses. Coconut, arecanut, cotton, sugarcane and others. Mulberry, which is the backbone of silk industry, is cultivated in Bangalore and Ramanagara district. Fruits like sapota, papaya, jackfruit, orange and banana are grown in this division. Ragi and rice are the major staple food in this division. Rotis made of ragi and rice are consumed more. The usage of chapatis made out of wheat flour is more in recent times. Sweets like payasa, holige, khichdi, shabige are consumed during festivals. The government has established agricultural produce markets in all the taluks and district headquarters. Here the farmers can sell their product directly. The government has also established granaries or warehouse in all the districts and taluk headquarters. The farmers can store their product here. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ क्या है इस बेंगलुरु डिवीजन में, ये हम देखेंगे। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से याद करना है वो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी खेती होती है। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। और बेंगलुरु डिवीजन में बहुत से 70% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, 70% से ज़्यादा लोग, अगर 100 में एवरी 100 में से 70 लोग खेत में काम करते हैं। ठीक है, और इस डिवीजन में जो खेत है, जो ज़मीन है, वो रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल की मिक्सचर है। यानी कुछ मकामात पे लाल मिट्टी है, कुछ मकामात पे ग्रे कलर की मिट्टी है। ठीक है, ये मिक्सचर है इसका। ये बेंगलुरु डिवीजन इस तरह की मिट्टी का मिक्सचर है, राइट। और ये जो यहाँ पे जो खेतियाँ हैं, ये खेतियाँ, ये यहाँ पे जो किसान खेत में काम करते हैं, वो किसान अपनी खेती के लिए बारिश पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अपनी खेत में इरिगेशन के लिए बारिश पे डिपेंडेंट है। तो बच्चों इस बेंगलुरु डिवीजन में मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर होता है, जो प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर होते हैं, उसमें से फेमस प्रोडक्ट्स क्या है? रागी है, रागी का आटा है, और मकई के दाने, और पैडी जिसे हम धान भी कहते हैं, और मूंगफली, और अलग अलग तरह के दालें। ये सारे चीज़ें जो है बेंगलुरु डिवीजन के एग्रीकल्चरल फील्ड में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह कोकोनट, नारियल और कपास और गन्ना, ये सारी चीज़ें ये बेंगलुरु डिवीजन की खेतियों में उगने वाली चीज़ें हैं, which is the backbone of silk industry. Okay, sugarcane and other mulberry। और रेशम की जो खेती है, और गन्ने की और रेशम की जो खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, इसी वजह से इस डिवीजन में सिल्क इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। सिल्क इंडस्ट्री, जहाँ पे सिल्क का कपड़ा, सिल्क के बने हुए चीज़ें तैयार होते हैं, ये इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर सिल्क की जो प्रोडक्शन है, सिल्क क्रॉप प्रोडक्शन, ये इस डिवीजन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेगी। कल्टीवेट बहुत ज़्यादा होंगी, स्पेशली बेंगलुरु में और रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। उसके अतराफ जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पर सिल्क
मिलबेरी, शुगर केन ज़्यादा आपको मिलेंगे।